तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका, वो तो हम सनातनी हैं, हम इसकी कोई ज्यादा बखान या गुणगान नहीं करते। We have achieved miles and we have grown leaps and bounds. और प्लस जो ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पॉपुलैरिटी है और इंडिया को जो इतनी सारी कंट्री सपोर्ट करती है। तारड़ साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम सीधी सादी बात करते हैं। हम अपने हालात को इतना बुरा किया है कि अब हम जाके फंस गए IMF के पास। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। वैसे तो दुनिया नॉर्मली यह सब जान रही है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उसी के साथ इंडिया की पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है और साथ ही साथ इंडियन CEO दुनिया के अंदर छा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया ने फिनोमिनल तरीके से आश्चर्यजनक रूप से काम किया है और उन कई चीजों के अंदर डिजिटल इंडिया के तहत भारत के अंदर UPI पेमेंट सिस्टम, जिसने पैसे को डिजिटली ट्रांसफर के मामले में एक क्रांति ला दी है। और आलम यह है कि इंडिया ने मनी डिजिटल ट्रांसफर में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, दुनिया में नंबर 1 पे है। और यह इस हद तक पॉपुलर है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के हर छोटे बड़े दुकान पे QR कोड पेमेंट सिस्टम लगा होता है, चाहे वह कोई चाय वाला ही क्यों ना हो या फिर एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो। और कमाल की बात यह है कि ऐसी फैसिलिटी यहाँ तक कि अमेरिका में भी अभी नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। तारड़ साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि IMF पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि IMF पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कभी IMF ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फायदा लें और अमेरिका से भी फायदा लें। तारड़ साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जीमा साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगा कर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को क्रॉस करने के कर चुके होते आज तक। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मीन्स के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने, उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो। एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000,
और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप पैर में फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग है। आप ये ख्वाब छोड़ दें। ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे। कि प्लीज सी हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं। एक भी नहीं है। कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं इनसे बचें। आप अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें। आपको पता भारत इज नाउ टू गिविंग 35% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड। स्पेस में भारत आ गए और हमने अपने UPI 18 कंट्रियों में है और 12 कंट्रियों के साथ टाई अप हो गया। हमारे यहाँ सेकंड बिगेस्ट अब रोड नेटवर्क है रोहित भाई, आफ्टर US। इट्स नॉट चाइना, इट्स अस। और आपको आज एक और शुभ समाचार सुनाऊं। आपने देखा फॉक्सकॉन का 700 मिलियन का कारखाना यहाँ आ रहा है चाइना से निकल के। ये फॉक्सकॉन वही है ना जहाँ पे हंगामा हुआ था और वो कोविड टाइम पे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही फॉक्सकॉन है। We have sold highest number of mobile phones. हमारा मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स भी $10 billion। और हमारी जो ट्रेन है, अमेरिका और कनाडा जो ट्रेन जा रही है, मेट्रो ट्रेन, वो भारत से जा रही है। हम 470 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रिकल इंजन, पूरे अफ्रीका में, पूरे यूरोप में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, we will be the first ones to export the hydrogen train। हमारा जो सिस्टम है रेलवे का कवच ऑलमोस्ट सब अफ्रीकन कंट्रीज यूज कर रही है, which prevents crashes and failures। अभी हमने देखा होगा ग्रीस में क्रैश हुआ तो ग्रीस ने भी हमसे कवच मांगा है। तो रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका है आपके हमारे सामने, वो तो हम सनातनी है, हम इसकी कोई ज्यादा बखान या गुणगान नहीं करते। We have achieved miles and we have grown leaps and bounds। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उनकी इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह यह है कि उनके लोकल इन्वेस्टर को उनकी हुकूमत ने ज़्यादा बेनिफिट दिया है, उसको अच्छा एंटरटेन किया है। इसकी वजह से वो लोग खुद अपने इंडिया में ही इसको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं।